हेलो दोस्तों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टॉप 30 जनरल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने साथियों दिख रहा है। पूछा जा रहा है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। जी हाँ दोस्तों, मानव की जो पाचन नली होती है वो लगभग कितने फीट लंबी होती है। इसका आंसर होगा 32 फीट। कितना? 32। ऑप्शन नंबर सी जो होगा, पहला नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, कहता है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो साथियों, मनुष्य में जो पाचन क्रिया है वो प्रारंभ की यहाँ पे बात की है, यानी प्रारंभ कहाँ से होती है। तो आपको पता है हम यानी मनुष्य पाचन की क्रिया को मुख से ही प्रारंभ कर देते हैं। कहां से? मुख से ही क्या करते हैं हम लोग प्रारंभ कर देते हैं, और छोटी आंत से होते हुए हम लोग मल त्याग करते हैं। तो पाचन क्रिया जो है कहां से प्रारंभ की? हम लोग मुख से, यानी माउथ जो होगा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। एंड आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर सवाल है प्यारे साथियों, कहता है कि मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग जो है किस अंग में संपन्न होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। आपको भली भांति पता होगा छोटी आंत। जी हाँ प्यारे साथियों, छोटी आंत जो कि मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग माना जाता है। सबसे बड़ा भाग अगर आपसे पूछा जाएगा मनुष्य के पाचन तंत्र का, तो क्या है? छोटी आंत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे याद रखिएगा। मनुष्य के पाचन का अधिकांश भाग जो है वो छोटी आंत में संपन्न होती है। अगला सवाल की जरा हम लोग बात करें फटाफट से। तो कहता है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं, यानी एक बार टूट जाने के बाद मनुष्य के जीवन काल में जो दोबारा दांत आते हैं वो कितने दांत होते हैं। तो आपको यहाँ पे पता होगा 20। जी हाँ दोस्तों, 20 ऐसे तीत होते हैं जो मनुष्य में फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल पर जरा फोकस करते हैं। कहता है अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। प्यारे साथियों, अस्थि एवं पेशियों को आपस में जो जोड़ने का कार्य करता है वो कौन करता है? आपको इसका आंसर पता होगा। अस्थि एवं पेशी, यह मांसपेशी और अस्थि यानी बोन के बारे में बात किया है। और इनको जो आपस में ज्वाइंट करता है प्यारे साथियों, जो ज्वाइंट करता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। टेंडन याद रखिएगा, यही है जो अस्थि यानी हड्डी को यानी बोन को और मांसपेशियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल की जरा हम लोग बात कर ले। तो कहता है अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो अस्थियों में कौन सा ऐसा लवण है जो सर्वाधिक मात्रा में होती है। सर्वाधिक मात्रा की बात करें अस्थि यानी बोन की, तो बोन यानी मतलब हड्डी के बारे में बात किया है यहाँ पे आपसे। अस्थि में कौन सा लवण है? लवण की अगर हम बात करें तो कैल्शियम फॉस्फेट प्यारे साथियों, जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जी हाँ, कैल्शियम फॉस्फेट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चलते हैं अगला सवाल पे। कहता है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती है। तो वृद्धावस्था आती है प्यारे साथियों, तो मनुष्य की हड्डी कमजोर पड़ने लग जाती है, क्योंकि लोहे की कमी से या कैल्शियम की कमी से। तो आप लोगों ने सुना होगा कैल्शियम की कमी के कारण ऐसा होता है। चलिए जरा 8 नंबर सवाल पर फोकस करते हैं। 8 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। निश्चित रूप से इस बार भी आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि दांतों तथा हड्डियों पे पाए जाने वाले तत्व बताइए। प्यारे साथियों, दांत एवं हड्डी पर जो तत्व पाया जाता है उसका नाम आपसे यहाँ पे पूछा गया। क्या कैल्शियम एवं फॉस्फोरस है, या फॉस्फोरस और सल्फर है, या पोटेशियम और कैल्शियम है, या कैल्शियम और मैग्नीशियम है। आपको पता है दांत एवं हड्डी में जो पाए जाने वाले तत्व होते हैं उनका नाम क्या है? कैल्शियम एवं फॉस्फोरस। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे
बिल्कुल राइट आंसर होगा कैल्शियम एंड फास्फोरस दांतों एवं हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य तत्व है। चलते हैं अगला सवाल की ओर। तो कहता है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। प्यारे विद्यार्थियों, मानव शरीर की किस अंग की हड्डी यहाँ पे आपसे बोला गया कि जो सबसे लंबी होती है। आपको यहाँ पे पता है प्यारे साथियों, बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा जांघ की हड्डी जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे छोटी की बात करें प्यारे साथियों, सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे होती है, तो आपको यहाँ पे पता होगा कान। कान में जो हड्डी होती है सबसे छोटी हड्डी होती है, याद रखिएगा। और कान का जो पिन्ना होता है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपसे, कान का जो पिन्ना है प्यारे साथियों ये अवशेषी अंग है। क्या है? अवशेषी अंग है, जिसका कोई कार्य मनुष्य के शरीर में नहीं है। तो इस प्रश्न के जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी जो है यहाँ पे फोकस करने वाली बात है। तो टिबिया नामक हड्डी है, याद रखिएगा, ये जो है टांग में पाई जाती है। प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। काफी बार ये सवाल आपसे पूछे गए हैं, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, टांग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी बताइए। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? ठोस होती है, कीलक होती है, खोखली होती है या संधरी होती है। तो आपको पता है यहाँ पे मनुष्य के शरीर के में जो पैर की हड्डी है प्यारे विद्यार्थियों वो संधरी होती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। जी हाँ प्यारे साथियों, ह्यूमरस अस्थि जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, आपको पता होगा ऊपरी भुजा में पाई जाती है। अगला सवाल कहता है, निम्न में से कौन मानव की पैर की हड्डी नहीं है। यह मानव की पैर की हड्डी कौन सा नहीं है, यह आपसे पूछा गया। तो ह्यूमरस जो है ये मानव की पैर की हड्डी नहीं है। फिबुला, टिबिया, फीमर तीनों के तीनों मानव की पैर की हड्डी होती है, लेकिन ह्यूमरस मानव की पैर की हड्डी नहीं मानी जाती है। कान खोलकर ध्यान से सुन लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता ही है फीमर। फीमर प्यारे साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है जो जांघ में पाई जाती है। आपको पता है यहाँ पे क्या पूछा गया, लंबी हड्डी पूछी गई थी, तो फीमर याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पहले ही इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने रखा था और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। तो स्टेपिस, ये कान के पन्ना की हड्डी होती है स्टेपिस, और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। यहाँ पे नाक है, ध्यान दीजिएगा, कान नहीं है। तो स्टेपिस जो होगा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। अगला सवाल कहता है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो होती है यानी सबसे मजबूत अस्थि बोन की बात किया है। तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल हाईएस्ट जो स्ट्रॉन्गेस्ट अस्थि होती है, बोन होती है, वो जबड़े की होती है प्यारे साथियों। यह जबड़े यानी आपके माउथ में जो हड्डी पाई जाती है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी वही होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में प्यारे साथियों पसलियों के जोड़े पूछे गए आपसे। तो पसलियों के जो जोड़े होते हैं मनुष्य के शरीर में 12 होते हैं। यानी चेस्ट की बात आपसे यहाँ पे किया है। तो चेस्ट दो भागों में बांटा है, एक तरफ इधर एक तरफ इधर। एक तरफ यहाँ पे इस प्रकार 12-12 यहाँ पे होती है पसलियां, और एक तरफ भी ऐसे 12 होती है। तो यानी 12 जोड़ी है, यानी टोटल के टोटल 24 होते हैं, लेकिन जोड़ा में आपसे पूछा गया है तो जोड़ा में आंसर बताना है 12 यानी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। प्यारे साथियों खोपड़ी की बात की है, यानी माइंड की बात की है आपसे।
तो यहाँ पे खोपड़ी में जो अस्थियां होती है टोटल 8 होती है। कितना होता है? 8 होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी है? नवजात शिशु की अगर आपसे बात किया और लगभग पूछा है कि कितनी होती है हड्डी की संख्या, तो नवजात शिशु में याद रखिएगा 300 होती है। कितनी होती है? 300 नवजात शिशु में होती है। बट मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है 206 होती है। अगला सवाल, मानव रुधिर का पीएच है। मानव रुधिर का जो पीएच होता है वो आपको भली भांति पता है 7.9 होता है, यानी हल्का क्षारीय होता है। अगला सवाल, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का जो कार्य करता है तिल्ली करता है, प्लीहा कब्रिस्तान कहते हैं उसको, लेकिन तिल्ली जो है ये रुधिर बैंक का कार्य करता है। अगला, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? प्रतिशत मात्रा में भिन्नता की अगर आपसे बात करें तो 91 से 92% प्यारे विद्यार्थियों हो सकती है। सभी प्रश्न आपके फाइनल टेस्ट यानी फाइनल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। रक्त में पाई जाने वाली धातु, तो रक्त में जो पाई जाने वाली धातु है आपको यहाँ पे पता है लोहा, आयरन। प्यारे साथियों आयरन जो है, आयरन, जी हाँ आयरन रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है। अगला सवाल है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? प्यारे विद्यार्थियों, रक्त का जो शुद्धिकरण होता है फेफड़ा में या यकृत, किडनी, इनमें से सभी जो है रक्त का शुद्धिकरण करता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट होगा। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून के अगर शुद्धिकरण हमको करना है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, जरा इसका जवाब बताने का प्रयास करें। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को हम लोग डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस आपको पता होगा इस प्रोसेस के बारे में। अगला सवाल की बात करें तो रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? प्यारे विद्यार्थियों लाल रंग, रेड, जी हाँ रेड रंग जो है प्यारे विद्यार्थियों किसके कारण होता है? मनुष्य के अंदर ब्लड में। तो ब्लड में जो रेड रंग का कारण है हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही हमारा ब्लड जो होता है रेड प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, हीमोग्लोबिन में होता है। प्यारे साथियों हीमोग्लोबिन में क्या होता है? उसमें लोहा होता है, मुख्य धातु यही होता है। प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा, मुख्य धातु क्या होता है? लोहा ही होता है। चलिए शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य बताइए। हीमोग्लोबिन का यहाँ पे कार्य पूछा गया है आपके बॉडी में, तो ऑक्सीजन का परिवहन ही मुख्य कार्य है, याद रखिएगा हीमोग्लोबिन का। एंड लास्ट क्वेश्चंस आज की इस क्लास का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके फाइनल टेस्ट एग्जाम के लिए। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आपको पता ही है आरबीसी का प्यारे विद्यार्थियों हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। तो सभी प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर तो जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जीके जीएस गुरु आप तक हमेशा वीडियो पहुंचाती रहेगी। जय हिंद एंड जय भारत।